नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। 3 जून की रात आरसीबी फैंस की सबसे हसीन रात थी, लेकिन अगले ही दिन खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आरसीबी टीम के साथ 18 साल का सफर तय करने वाले विराट कोहली ने कहा था कि जश्न ऐसा होगा कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। उस वक्त शायद विराट कोहली ने यह सोचा नहीं होगा कि कुछ इस कदर होगा। जिसके बाद टीम विक्ट्री परेड के लिए बेंगलुरु पहुंचती है। पहले राज्य सरकार ने विधानसभा परिसर में सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ और बाहर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? 11 लोगों की मौत किसकी वजह से हुई? किसकी लापरवाही हुई? इसमें आरसीबी प्रबंधन का क्या रोल था? इसमें कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन का क्या रोल था? इसमें सरकार की कौन सी खामियां थी? इस पर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, स्वतः संज्ञान लिया है और बड़े खुलासे हुए हैं। इस सुनवाई में क्या हुआ वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि आरसीबी ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि 5 बजे, शाम 5 बजे ये विक्ट्री परेड की जाएगी। इसके लिए आपको फ्री पासेस मिलेंगे। लिंक पर जाइए और फ्री पासेस ले लीजिए, जिसकी वजह से लिंक पर धड़ाधड़ लोग पासेस लेने पहुंचे और फिर लिंक क्रैश हो गया। और फिर शाम होते होते चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ती गई। जब सबको पता चला कि फ्री पासेस है, फ्री में एंट्री है, तो हर कोई पहुंचने लगा और वहां पर भीड़ इस कदर बढ़ गई कि जिनके पास पासेस था वो भी अंदर नहीं जा सके, क्योंकि गेट को बंद कर दिया गया, ये जानकर कि यहाँ तो केवल 35,000 लोग रह सकते हैं। 35,000 की जो है जनसंख्या इस पूरे स्टेडियम में हो सकती है, तो फिर अन्य लोगों की एंट्री नहीं होगी। इस वजह से गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद बाहर इसी पर झड़प हो गई कि हमारे पास पासेस है फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, और कुछ लोग हैं जो फ्री पासेस उनके पास नहीं था तब भी उन्हें अलाउ कर दिया गया और इस पर झड़प हो गई और फिर यहाँ पर भगदड़ मचना शुरू हो गया। तो सवाल ये कि आरसीबी ने फ्री पासेस देकर क्या बड़ी गलती कर दी और अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया था। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी? क्या ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई एसओपी नहीं होनी चाहिए? क्या मेडिकल स्टाफ तैयारी, एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्यों भगदड़ से निपटने के लिए कोई योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? क्या घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए? ये सारे सवाल कोर्ट में पूछे गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि जब इतना बड़ा आयोजन हुआ तो पहले से क्या तैयारी नहीं थी? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि सुबह 4 बजे से ही बेंगलुरु के हर कोने से लोग आ रहे थे। सुबह 3 बजे तक चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भीड़ पहुंच गई। राज्य ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे। स्टेडियम के लिए सारी व्यवस्थाएं आरसीबी ने की थी। जी हाँ, राज्य सरकार ने पलड़ा झाड़ दिया है और आरसीबी पर आरोप लगा दिए हैं कि आरसीबी प्रबंधक ने ये सारी व्यवस्था की थी और 5 बजे आने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में कहा था, फ्री पासेस बांटने के लिए बात कही गई थी। और अब कोर्ट ने आगे क्या कहा वो सुनिए। हाई कोर्ट ने पूछा कि स्टेडियम में कितने गेट हैं, कितने गेट खुले थे। इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि स्टेडियम में 21 गेट हैं और बताया जा रहा है कि सभी खुले थे और स्टेडियम के आसपास 2 लाख लोग मौजूद थे। सरकार की अपेक्षा से ज्यादा लोग आए थे। बेंगलुरु के जिला प्रभारी भी जांच कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को घटना पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमणि कृष्णा ने इस घटना को लेकर सीएम सिद्धारमैया, डीसीएम डीके कुमार और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अब इन सुनवाई के दौरान ये बात स्पष्ट होती है कि आरसीबी ने फ्री पासेस बांटे थे, तो क्यों बांटे? और फिर जब उन्हें पता चला कि क्रैश हो गई है पूरी लिंक, यानी कि और भी लोग आ रहे हैं, तो फिर जिस स्टेडियम में केवल 35,000 लोगों की क्षमता है वहां पर व्यवस्था क्यों की गई और इतनी इमरजेंसी व्यवस्था क्यों करवाई गई? क्या ये इतनी इमरजेंसी थी कि आरसीबी कल नहीं मनाएगी जश्न?
तो फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा क्या? 2 दिन बाद व्यवस्था करके, मैनेजमेंट करके नहीं यहाँ पर जश्न मनाया जा सकता था? और सवाल ये पूछा गया कि कौन से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब ऐसा कौन सा देश का बहुत बड़ा नाम रोशन कर दिया, किसी राज्य के लिए खेल रहे हैं या किसी हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, आखिर इन्हें सम्मानित करने की क्या जरूरत पड़ गई? और जब भी ऐसा कभी हुआ है, या मुंबई जीती है या चेन्नई जीती है, तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद इस तरह से जुलूस निकाले गए हैं। यहाँ पर बेंगलुरु 1 दिन पहले जीती है और अगले दिन ही उसके होम ग्राउंड में इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जलसा रख दिया जाता है। और जो वहां के कुर्सी पर सत्ताधारी, वहां की जो कुर्सी है, सीएम है, वो खुद पहुंच जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। आजकल नेता लोग क्या है कि कोई भी हो क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट लेने पहुंच गए और वहां पर फोटो खिंचवाई, लेकिन ये नहीं देखा कि बाहर कैसी व्यवस्था है, एम्बुलेंस है या नहीं, कोई भी जानकारी नहीं है। और अब सारा पलड़ा आरसीबी के प्रबंधन पर डाल दिया है। अभी सुनवाई 10 जून को होने वाली है। देखना होगा कि इस सभी रिपोर्ट में जो सरकार पेश करेगी उस पर जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ खुलासे होंगे। फिलहाल जो सामने आ रही है बात वो ये है कि आरसीबी ने फ्री पासेस बांटे, लोगों में ये भगदड़ मची, ये हुआ कि क्यों इतने लोग पहले जा रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं जाने दिया। 21 गेट थे, अचानक से बंद कर दिया गया और कुछ लोग बाहर रह गए। वहां पर एक नाली भी थी जो टूट गई थी बारिश की वजह से, और वहां पर लोग दबकर कुचलकर वहां पर भी हताहत की खबर सामने आती है। इस तरह से 11 लोगों की मौत सामने आई है। और अब आपको बता दें कि टीनेजर्स हैं, ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो अपने फैंस को देखने पहुंचे थे। हमारे देश में सिविक सेंस इस कदर अब खराब होता जा रहा है कि लोग हर किसी को भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब अपने देश पर कोई भी आ जाती है तो ये सितारे चुपचाप अपने मुंह पर ताला और दही जमा लेते हैं। यानी अपने इंडोर्समेंट, ये अपने बस प्रचार प्रसार से मतलब है। आपकी जिंदगी एक कॉकरोच के समान बस बन गई है, इसलिए आप खुद की सुरक्षा करिए, नहीं तो इस तरह से आने वाले समय में अगर आप भगवान किसी को मानेंगे तो ऐसी खबरें आपको आने वाले समय में भी सुनाई देगी, जो कि बेहद खराब है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।